Jai Hind everyone and Happy New Year. We are welcoming 2021 with a bang. Your mentor SSB Guru कर्नल अग्रवाल एज एकेडमी से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं अपना एक वीडियो लेके आया हूं और ये सभी को देखना जरूरी है अगर आपको एनडीए का एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में होने वाला है उसमें अपीयर होना है। जी हाँ, नोटिफिकेशन फॉर एनडीए फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ 2021 ये रिलीज़ हो चुका है यूपीएससी के द्वारा और इसकी लास्ट डेट 19 जनवरी 2021 है। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर 18-19 दिन बचे हैं नोटिफिकेशन और अपना फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। 18 अप्रैल या 18 अप्रैल इज द डेट फॉर योर एग्जामिनेशन और अगर आज से भी हम देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर 108 दिन बचे हैं। इस एग्जाम को वही लोग दे पाएंगे जिनकी एज 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स और नेपाल के सब्जेक्ट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, कोई और तरीका नहीं है इस फॉर्म को भरने का, कोई मैनुअल या किसी भी तरीके से नहीं भर सकते। तो इसलिए आपको upsconline.nic.in पर जाएं और ये फॉर्म भर दें। लेकिन मैं आपको एक रूल बताता हूं, एक सीक्रेट बताता हूं, आप 19 अप्रैल का वेट ना करें। 19 अप्रैल को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट रश कर रहे होते हैं, इसलिए कम से कम 48 घंटे पहले यानी कि 17 जनवरी तक अपना फॉर्म भरकर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। उसके और भी फायदे हैं, आपको सेंटर आपके चॉइस का मिल जाएगा। करीब 40 सेंटर दिए होते हैं। सेंटर जो भरना है बहुत सोच समझ के भरना है, क्योंकि एक बार आपने सेंटर भर दिया तो उसको रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, फॉर्म विड्रॉल का ऑप्शन है लेकिन रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए चूज वेरी वाइजली और आपको अगर आपने ठीक से भरा है तो चांसेस हैं कि आपकी चॉइस का सेंटर मिल जाएगा। पर मैं अभी आपको एक खुशी की बात बताने वाला हूं कि इस बार जो एनडीए का फॉर्म आया है इसमें एनडीए के लिए 370 सीट्स हैं जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। यह आपको जानकर खुशी होगी कि 370 कैंडिडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए इस बार क्वालिफाई करेंगे फाइनली, जिसमें कि 208 इंडियन आर्मी के हैं, 42 इंडियन नेवी के हैं और 120 इंडियन एयरफोर्स के हैं। तो अपनी चॉइस ऑफ आर्म जब भरते हैं उसमें बड़े सोच समझ के भरना है और कैसे भरना है मैं आपको आखिर में बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक देखें। साथ में 30 वैकेंसीज हैं नेवल एकेडमी की। नेवल एकेडमी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को अगर आप ज्वाइन करके अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पीसीएम हो। लेकिन अगर आपने पीसीएम नहीं चूज किया, आर्ट्स है या कॉमर्स है, तो निराश मत होइए, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी सभी स्ट्रीम्स के लिए ओपन है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों या बायो साइड से हों या साइंस के भी हो तो भी साइंस वाले भी। तो इसलिए इंडियन आर्मी बिंदास होकर, बेफिक्र होकर एनीबडी कैन फिल इट। नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स, एक बहुत कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं फॉर्म भरते वक्त और वो जो चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान रखिए और वो गलतियां ना करिए। पहली चीज, आपका जो नाम भरें, आपके जो यूपीएससी के जो फॉर्म में जब नाम भरा जाता है वो आप एक किसी भी साइबर कैफे या जो भी आपका कोई और फॉर्म भर रहा है उसके भरोसे नहीं छोड़े। अपना नाम जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम वही स्पेलिंग आप इसमें भरें। अपने माता पिता का नाम भी सेम टू सेम वही भरें और अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही भरें। अगर आपने गलत भर दी तो याद रखिए आपको बहुत परेशानी आने वाली है और वो तब आएगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप जब एसएसबी कॉल के लिए जाएंगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत करी, सेलेक्ट हुआ, आपका चांस खत्म हो गया और हो सकता है आपका आखिरी चांस भी ना हो। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि सर वो साइबर कैफे वाले ने गलती से भर दिया था
उसने भर दिया था, मेरे फ्रेंड ने मेरा फॉर्म भरा था। कोई फायदा नहीं, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने से पहले एक बार आपको टिक करना होता है कि आपने जितनी जानकारी दी है वह बिल्कुल सही है या नहीं है। और इसलिए आप फॉर्म को रिव्यू करें। सबमिट हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई रोने से कोई कि जैसे कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या, कोई पछताने का फायदा नहीं है। आप मेरे पास बहुत आते हैं कि सर हमने गलती से ये भर दिया था, गलती से चॉइस गलत। चॉइस में फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, नाम, नंबर, आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह वगैरह अगर गलत भर दी तो बहुत परेशानी आने वाली है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जैसा मैंने आपको बताया ऑनलाइन है, इसलिए आपकी जितनी भी चटकी या गलती या चालाकी बड़ी आसानी से पकड़ी जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कई बार जानबूझकर नहीं करते हैं। किसी फ्रेंड ने कहा मैं तो अभी 11th में हूँ, एक चांस लेके देख लेता हूँ और फॉर्म भर देता हूँ। क्यों भर देते हैं भाई? आप एलिजिबल नहीं हो, ऑनलाइन है, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलेगा? ऑनलाइन में ही तो सबको पता चलेगा। यूपीएससी कमीशन जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और आपने 11th में होने के वक्त अगर ये फॉर्म भर दिया तो हो सकता है कि आप बच जाएं, पर लेकिन अगर पकड़े गए तो आप डिबार हो जाएंगे। पूरी की पूरी एक लंबी प्रक्रिया आपके फॉर्म में, 84 पेज का फॉर्म है ये जो इस बार आया है नोटिफिकेशन, 84 पेज का, 84 पेजेस पीडीएफ फॉर्मेट जो है, और उसमें पूरा कम से कम 5 पेज अनफेयर मीन्स को लेकर दिए गए हैं। आप वहां पे अगर किसी भी अनफेयर मीन्स की इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वहां के स्टाफ को धमकाते हैं, अपने क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, कागज पर्ची ले जाते हैं, कुछ भी चीज आप अनफेयर करेंगे तो कमीशन आपको आइंदा के लिए, कुछ सालों के लिए डिबार कर देगा। और कुछ सालों का मतलब आपका ये एनडीए का अटेम्प्ट तो गया और आने वाले अटेम्प्ट भी गए। तो इसलिए अनफेयर मीन्स का प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि जब आप सेलेक्ट होते हैं तो पीएबीटी, सीपीएसएस, एयरफोर्स वाले और इनका क्या वो रहता है, मेडिकल क्राइटेरिया भी होते हैं, इसमें दे रखे हैं फॉर्म में, पर मेडिकल क्राइटेरिया पे अभी आप ज्यादा परेशान ना हो। पहले हम रिटर्न में तो क्लियर करें। अगर आपके दोनों पांव ठीक है, दोनों हाथ ठीक है, आंखें ठीक है, कान ठीक है, जरूर आप फॉर्म भरें। फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए है, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा भी भर सकते हैं। अगर आप पे ऑन कैश यानी कि कैश द्वारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको फॉर्म में से चालान प्रिंट करना पड़ेगा, एसबीआई की ब्रांच में जाना होगा और वहां पर जाकर आपको 100 रुपए जमा कराने होंगे। वो ट्रांजैक्शन आईडी देंगे, फिर आप जो सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्म होता है, स्टेज 2 वाला फॉर्म, फिर उसमें आप वो डिटेल्स भरते हैं और फिर अपना फोटो और सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड करेंगे। तो फॉर्म जब भरना हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपकी आईडी आपके पास होनी चाहिए, आपका फोटो लो रेजोल्यूशन में 40 KB से नीचे का लो रेजोल्यूशन में आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके सिग्नेचर साइन एक कागज पे करके फोटो खींचकर उसको उसी 40 KB से कम में आप उसको कंप्रेस करें और वो रेडी रखें पेन ड्राइव में या कंप्यूटर में, जिससे कि आप अपलोड कर पाएं। आप साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं, पर फॉर्म की करेक्टनेस की जिम्मेदारी आपकी है, साइबर कैफे वाले की नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें भरें उसको सही तरीके से भरें। फॉर्म कमीशन यही कहता है कि आप एक बार ही भरें, पर किसी कारणवश आपने फॉर्म में गड़बड़ा दिया तो आप रेयर केसेस में मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हैं, यानी कि दूसरा फॉर्म भर सकते हैं रेयर केसेस में। और उन रेयर केसेस में जो आखिरी वाली आरआईडी होती है, दैट इज रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी, आपको जब आप फॉर्म भरते हैं तो एक आईडी मिलेगी, उसको आरआईडी कहते हैं। उसको ध्यान से फोटो खींचकर लिखकर रख लें अपने पास, और उस आरआईडी जो आखिरी आरआईडी है, जो बड़ी वाली आरआईडी, क्योंकि जैसे जैसे आप बाद में भरेंगे तो आपकी आरआईडी का नंबर बढ़ता चला जाएगा, जो आखिरी वाली आरआईडी होगी वो ही मान्य होती है, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा डिटेल्स आपने दी हैं। अवॉइड करें मल्टीपल आरआईडी क्रिएट करना, पर मजबूरी बिल्कुल ही आपने गड़बड़ कर दी तब आप मल्टीपल आरआईडी क्रिएट कर सकते हैं। यह भी बात है कि आपने अगर फॉर्म भर दिया, 100 रुपए जमा करा दिए, तो 100 रुपए नॉन रिफंडेबल होते हैं। हाँ, SC ST और कुछ एक चुनिंदा लोगों के लिए इसमें एक छूट होती है। आपको सभी को पता है
कि इंडियन डिफेंस सर्विसेज में यानी कि आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। अभी भी मैंने बताया 108 दिन है आपके पास, आप तन मन लगाकर उसको पढ़ाई करें, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आपको जरूरत है तो मेरे को कांटेक्ट करें, हम अपने क्रैश कोर्सेज में आपको हेल्प करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपके जो भी शक, सवाल या मन में कोई क्वेश्चंस हैं मेरे से पूछें। वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादातर लोगों को पता चले कि ये फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, नोटिफिकेशन हम कैसे ठीक से देखकर उसको अपीयर हो सकते हैं। और एज एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।